जी हाँ, आपने थंबनेल सही देखा। ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। आज हम एक इंटरेस्टिंग और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एग्रेसिव बनाना चाहते हो और हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें आप कैसे जल्दी पैसा बना सकते हो और पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो साइज में छोटे होते हैं लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होते हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है एंड जो कंपनी का रैंक 251 के नीचे आते हैं उन कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। यानी कि ये वो कंपनी है जो अभी अपने इनिशियल ग्रोथ फेज पे है एंड फ्यूचर में काफी रैपिडली ग्रोथ कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या क्या फायदा है, चलिए वो समझते हैं। नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी अभी अपने स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उनमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होते हैं। अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से काफी ज्यादा आ सकता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल्स हो सकता है। इनमें इन्वेस्ट करके आप अपने लार्ज कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टमेंट के साथ एक हाई ग्रोथ कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। नंबर 3, अर्ली इन्वेस्टमेंट एडवांटेज। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीपैगर रिटर्न मिल सकता है। रिस्क ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। जहाँ पे रिटर्न ज्यादा होगा वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको क्या क्या रिस्क लेना पड़ेगा वो समझते हैं। नंबर 1, हाई वोलेटिलिटी। स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। मार्केट में गिरावट आते ही ये स्टॉक बहुत जल्दी इम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए इनमें प्राइस इनफ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होते हैं। नंबर 2, लिक्विडिटी रिस्क। स्मॉल कैप स्टॉक काफी कम वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं, इसलिए कभी कभी इसमें बाई या सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप उस टाइम पे आपका म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा ही लॉस हो सकता है। नंबर 3, मार्केट डाउन टर्न रिस्क। जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप स्टॉक के कंपैरिजन में स्मॉल कैप स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है, इसीलिए ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप उस टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया तो इस केस में भी आपको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज समझने के बाद अब समझते हैं इसमें इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है और अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एग्रेसिव ग्रोथ पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डरते नहीं है और 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन सुइटेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप लो रिस्क या सेफ इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना सुइटेबल नहीं हो। हाउ टू चूज बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अब समझते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करने के टाइम आपको कौन सी चीज को ध्यान में रखना है। नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस। पिछले 5 से 7 साल का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। देखिए कि फंड ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया, स्पेशली मार्केट डाउन टर्म के समय। नंबर 2, फंड मैनेजर एक्सपर्टीज। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग काफी एक्सपर्टीज मांगती है, इसलिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और रिसर्च स्किल चेक करना जरूरी होता है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो। कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चूज करना बेटर होता है, क्योंकि हाई एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नंबर 4, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सिर्फ रिटर्न ही नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखना जरूरी है। ये मेजर करता है कि वो फंड कितना रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न दे सकता है। अभी देखेंगे पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे है बंधन बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो पिछले एक साल में 68.17% रिटर्न दिया।
दिया। इस फंड में अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपया लगाते हैं तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,68,000 हो जाता। दूसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये पिछले एक साल में 56.28% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप एक साल के लिए 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1,52,000। तीसरे नंबर पे है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड्स। ये पिछले एक साल में 56.18% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप 10,000 का SIP करते एक साल के लिए तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है 1,51,000। चौथे नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड पिछले एक साल में 50.61% रिटर्न दिया। इसमें अगर एक साल के लिए आप 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1.43 लाख। एंड 5 नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये पिछले एक साल में 48.67% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप एक साल के लिए 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1.53 लाख। तो ये 5 स्मॉल कैप फंड पिछले एक साल में मार्केट में तहलका मचा के रखा है। अभी ये फंड को कंपेयर करेंगे और समझेंगे ये फंड में से सबसे अच्छा फंड कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 म्यूचुअल फंड कंपेयर करने का ऑप्शन है, इसलिए टॉप 4 म्यूचुअल फंड को मैंने ऐड किया और उसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये चारों ही इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करें तो बंधन बैंक की फंड साइज है 7,534 करोड़, इन्वेस्को इंडिया का है 5,093 करोड़, महिंद्रा मैन्युलाइफ का है 5,269 करोड़ एंड क्वांट म्यूचुअल का फंड साइज है 25,535 करोड़। तो फंड साइज के मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड में लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये चारों में से ये टॉप में है। एक साल की रिटर्न आप देख सकते हो जो पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो जो ये म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो बंधन बैंक स्मॉल कैप ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्को इंडिया फंड ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड ने कंज्यूमर स्टेपल, कैपिटल गुड्स एंड एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है एंड क्वांट म्यूचुअल फंड ने सर्विस, हेल्थ केयर एंड एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अभी देखते हैं ये चारों फंड का एक्सपेंस रेशियो। तो बंधन बैंक फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.35%, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में ये रेशियो है 0.41%, महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड में ये रेशियो है 0.29% एंड क्वांट म्यूचुअल फंड में ये रेशियो है 0.64%। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो बंधन बैंक म्यूचुअल फंड 1% चार्ज करता है एक साल के लिए। मतलब आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को एक साल पहले रिडीम करते हो तो आपका टोटल रिडीम वैल्यू में 1% चार्ज ये म्यूचुअल फंड करेगा। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में भी 1% चार्ज करता है अगर आप इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा रिडीम करते हो। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ 1% चार्ज करता है लेकिन ये 3 महीने के लिए है एंड क्वांट म्यूचुअल फंड भी एक साल के लिए 1% चार्ज करता है। तो एग्जिट लोड के मामले में महिंद्रा मैन्युलाइफ सबसे अच्छा है क्योंकि ये 1% ही चार्ज करता है लेकिन वो चार्ज सिर्फ 3 महीने के लिए है। तो ये चारों म्यूचुअल फंड के कंपेयर देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया है आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग हाई रिस्क के साथ हाई रिवार्ड की तलाश में है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। लेकिन याद रखें ये फंड शॉर्ट टाइम में काफी वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए ये फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और ऐसा ही फाइनेंशियल वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।